नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में देख रहे थे और बाकी जो है जो भी हो चुके हैं तो आप लोग उनको देख सकते हो। इसका जो है प्लेलिस्ट हमने अलग से बनाया हुआ है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे होंगे तो इसके लिए जो है हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है नॉन टेक्निकल पोर्सन का। इसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर बेसिक्स का, इन्वायरमेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री का और साथ में जनरल अवेयरनेस का जो है आपको देखिए पूरा कंप्लीट जो है कोर्स मिल जाएंगे डिटेल में। इसके साथ में जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट नॉन टेक का जो है आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो ऐप पे जाके। और आप लोग जो है देखिए अगर कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का अगर लेना चाहते हो तो ये भी हमने आपके लिए बनाया हुआ है। इसमें भी देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही सभी सब्जेक्ट के, पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेंशन किया गया है तो ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए अभी भी कूपन कोड अप्लाई करके जो है इसमें देखिए सरजी 2025 का अप्लाई करके आप लोग 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। ये जो है सभी कोर्सेज पे आपका मान्य है। तो ये जो है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है किफ़ायती रहेगा और आप लोग जो है अपना तैयारी इसे अच्छे से कर सकते हो। इसमें देखिए इस जो भी दिया हुआ है तो वो सब सिलेबस जो मेंशन किया गया था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आप लोग अपना कम समय में बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसका तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग देखिए अलग से पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। तो हमने देखिए पीडीएफ भी जो है इसके लिए बनाया हुआ है। तो वो जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि कंप्यूटर का है, इन्वायरमेंट का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, तो सभी के लिए जो है हमने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। तो आप लोग देखिए जैसे भी प्रिपेयर करना चाहते हो कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन सभी का। तो आइए आते हैं हम अपने टेस्ट क्वेश्चन सीरीज पे, जो कि आपका ये सेट नंबर 3 है। तो बाकी जो हो चुके हैं आप लोग उनको देख सकते हो। हमने देखिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है इनके लिए। तो आप लोग जो है मार्क्स भी अपना कमेंट कर देना लास्ट में, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और प्रिपरेशन आपका किस लेवल का है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो इनमें से किसे जो है हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो इकोसिस्टम आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं ना, दिया हुआ है आपका, जैसे कि दिया हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड आपका दिया हुआ है। इसके अलावा जो है एक्वेरियम दिया हुआ है, पॉन्ड दिया हुआ है और स्विमिंग पूल आपका दिया हुआ है। तो देखिए इनमें से अगर सभी ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड है तो इकोसिस्टम जो है आपका एग्रीकल्चर फील्ड में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है लाइफ जैसे एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है एक्वेरियम है तो इसमें भी देखिए आपका जो है लाइफ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी इंटरेक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो पॉन्ड है आपका, यानी कि जो तालाब है, तो इसमें भी जो है आपका एक तरीके से इकोसिस्टम ही है। इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और साथ में जो है बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही होते हैं। लेकिन देखिए जो स्विमिंग पूल जो है ना आपका, तो इसको जो है हम लोग एक इकोसिस्टम कंसिडर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर जो है राइट आंसर आपका इसका तो होगा ही, क्योंकि देखिए स्विमिंग पूल जो है ना, तो इसमें जो है वो जो कम्प्लेक्सिटी जो होते हैं ना, नेसेसरी जो कम्प्लेक्सिटी जो होता है, इसके अलावा जो सेल्फ सस्टेनिंग जो नेचर के जो कैपेसिटी जैसे होते हैं ना, जो इकोसिस्टम बोल सकते हैं कि वो और भी जो जीव जो होते हैं उनके लिए ज़रूरी है, तो वो जो है इसके अंदर में होते नहीं है, तो हम इसको इकोसिस्टम नहीं बोल सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे वो सभी के सभी आपके इकोसिस्टम के ही टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा। बाकी देखिए इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। अगर इकोसिस्टम का डेफिनेशन देखा जाए ना, तो ये जो है आपका कम्युनिटी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ पे जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है ये लिविंग कंपोनेंट के साथ में एग्जिस्ट करते हैं, और जो है यहाँ पे इंटरकनेक्शन रहता है इन सभी के बीच में। और जो आपका इकोसिस्टम की बात करें ना, तो ये जो टर्म दिया गया था सर अर्थन टांसले के द्वारा, तो ये सब जो है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये सब आपको इसमें मिल जाएंगे, आप लोग जो है इन सबको देख लेना। और इकोसिस्टम की बात करें तो ये इसके डिफरेंट कैटेगरी भी होते हैं, जैसे कि आपका लैंड इकोसिस्टम है, मैरिन इकोसिस्टम है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हो कि इकोसिस्टम जो है आपका, तो ये नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों तरीके से होते हैं। तो नेचुरल कौन से होते हैं और बाकी जो है आपका नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, ये सारा चीज़ जो है आपको इसी के अंदर में आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप समझ गए हो गए यहाँ पे कि किसे हम लोग जो है इकोसिस्टम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें स्विमिंग पूल ही आपका हो जाएगा। तो फोर आपका राइट आंसर, बाकी ये सब जो है इकोसिस्टम का भी कैटेगरी में आप रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि अ करेक्ट फूड चेन इज,
तो यहाँ पे आपको एक करेक्ट फूड चेन बताना है कि कौन सा है। तो देखिए फूड चेन के बारे में अगर आपको पता होगा तो उसमें देखिए होता क्या है कि उसमें जो है आपका शुरुआत होता है प्रोड्यूसर से, मतलब कि जो खुद से ही अपना जैसे फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर जो है वो फिर दूसरे के लिए भोजन बनते हैं। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में बनता है कि मतलब वहाँ पे क्या होगा कि पहले प्रोड्यूसर्स होगा, फिर उसको जो है खाने वाले होंगे, फिर उसको जो है उसके बाद खाने वाले होंगे, और फिर जो है आपका आखिरी में डिकम्पोज आपका हो जाएगा। तो करेक्ट फूड चेन की एग्जांपल की बात करें ना, तो इसमें सबसे पहले तो आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर्स तो आएगा ही आएगा। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे यहाँ पे तो देखिए इसमें भी प्रोड्यूसर्स है। इसमें देखिए हर्बीवोर्स आपका दे दिया हुआ है। तो देखिए हर्बीवोर्स हम लोग बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो केवल ग्रास को, मतलब कि जो फीड करते हैं जो आपका रहेगा ग्रीन प्लांट्स को, सिर्फ उसी पे ही निर्भर रहते हैं अपना अपना जैसे भोजन करने के लिए। तो ये जो है उनको वो बोलते हैं हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे शुरुआत तो आपका कभी होगा ही नहीं। तो ये देखिए ऑप्शन तो एलिमिनेट आपका हो गया, और बाकी जैसे प्रोड्यूसर इसमें भी है फिर इसमें भी है। तो इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए हर्बीवोरस दिया हुआ है, फिर कार्निवोरस दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कार्निवोरस, फिर इसमें हर्बीवोरस दिया हुआ है। तो देखिए कार्निवोरस हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम लोग कि जो कि केवल मीट या फ्लेश जो होते हैं ना या अदर ऑर्गेनिजम्स को खा के उसी पे ही निर्भर रहते हैं, तो उनको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे कार्निवोरस जो है आपका कभी भी प्रोड्यूसर्स पे तो फीड करेंगे नहीं। तो ये सीक्वेंस गलत है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस सही है तो वो आपका ऑप्शन ए वाला, मतलब पहले प्रोड्यूसर्स होगा, फिर प्रोड्यूसर्स को खाने वाले हर्बीवोर्स हो गए, और हर्बीवोर्स को खाने वाले फिर कार्निवोर्स हो गए। तो इस तरीके से करेक्ट फूड चेन आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे जो है टर्म्स आपको क्लियरिटी होना चाहिए, तो ही जो है आप इसको बता सकते हो कि जैसे प्रोड्यूसर्स में कौन होते हैं, हर्बीवोर्स में कौन होते हैं, और कार्निवोर्स में होते कौन है। तो ये आइडिया पहले आपको होना चाहिए। तो फूड चेन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपको एक लीनियर नेटवर्क होता है जो कि इसमें दिखाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से जो है अपना एक लाइफ साइकिल मेंटेन करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होती है, और कौन किसको खाता है यहाँ पे। तो इसमें जो है फूड चेन आपका जो है स्टार्ट होगा ना, तो वो प्रोड्यूसर से आपका स्टार्ट होगा और डिकम्पोजर से जो है यहाँ पे आपका एंडिंग होगा। तो ये सीक्वेंस देखा जाए तो पहले प्रोड्यूसर्स में आपका ग्रास हो गया, फिर जो है इसमें देखिए कंज्यूमर्स होंगे। तो कंज्यूमर्स में देखिए यहाँ पे जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर इस तरीके से आपके होंगे यहाँ पे, फिर लास्ट में जो है डिकम्पोजिशन इनका हो जाएगा। तो इस तरीके से सबका अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका पहले प्रोड्यूसर्स आएगा जो ग्रास होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि ग्रास ऊपर हो गया ग्रास को खाने वाला, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कि जो बर्ड होता है जो ग्रास ऊपर को खाएगा, फिर इसके बाद टर्सरी कंज्यूमर मतलब कि जो यहाँ पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो कि ब्लू बर्ड या कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर उसको खाने वाले होंगे। तो इस तरीके से सब होंगे यहाँ पे, और फिर लास्ट में एक आपका अपेक्स में होगा यहाँ पे टॉप में, जो कि मतलब ये फिर इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से साइकिल आपका चलता ही रहता है। तो ये जो चेन बनता है ना आपका एक लीनियर नेटवर्क का, इसी को बोलते हैं हम लोग फूड चेन। तो इसमें जो है आपके हर्बीवोरस जो होते हैं, कार्निवोरस होता है, और एक ओमनीवोरस होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके फूड चेन के अंदर में, तो ये जो है आपका ये डिपेंड करता है कि वो कंज्यूम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे जो है इनको क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। तो इसमें हर्बीवोरस आपको जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फीड करते हैं ग्रास पे, हॉर्स पे, या लीव्स पे, फ्रूट्स पे, या फिर अदर प्लांट्स जो प्रोडक्ट होते हैं उसी पे ही ये निर्भर होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, ये आपको मेनली याद रखना है। तो इसमें जैसे एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, जिराफ हो गया, मंकी, राइनोसर्स हो गए। तो ये सब जो है आपके हर्बीवोर्स में आ जाएंगे। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं जो कि केवल फ्लेश जो होते हैं ना, जो मीट होते हैं, सिर्फ अदर एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं वो अपना भोजन के लिए। तो इनको बोलते हैं हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं हम लोग। ये मतलब कि हंटिंग और किलिंग करके ही जो है अपना पेट भरते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो टाइगर, लायन, चीता, लियोपर्ड, स्नेक, ये सब आपके हो जाएंगे। और वहीं पे देखिए अगर ओमनीवोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए ओमनीवोर्स के अंदर में जो है आपके ओमनीवोर्स में आपके वो सारे ऑर्गेनिज्म सबके आ जाएंगे जो कि प्लांट और एनिमल दोनों पे ही फीडिंग करते हैं। तो जैसे कि आपका बियर्स हो गया, रैकून्स हो गए आपके, इसके अलावा क्रोज हो गया, रैट्स हो गए, और माइस हो गए। तो ये सब जो है ओमनीवोर्स के अंदर में आपके आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर कौन कौन होते हैं, इसके एग्जांपल क्या है यहाँ पे, आप उसमें प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है। तो ये सब एक बार आप लोग पूरा समझ लेना। कंप्लीट जो है ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है इसमें से कि नेचर्स क्लीनर्स आर। तो नेचर्स के क्लीनर कौन होते हैं ये आपको बतानी है। तो देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर्स दिया हुआ है, डिकम्पोजर दिया हुआ है, कार्निवोर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे कंज्यूमर्स आपके दिए हुए हैं।
तो देखिए पहले आपको ये समझना होगा कि नेचर्स क्लीनर्स होते क्या है। अब जैसे कि देखिए नेचर्स में बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं। तो जब मान लीजिए कि उनका अगर क्या जैसे डेथ हो गया, या फिर वो उनका जैसे कि आखिरी समय रहता है, तो वो जैसे कि वो उनका डेड बॉडी जो रहता है, तो वो तो आप देखते हो कि कुछ समय के बाद जो है ऑटोमेटिक वो आपको लगता है कि यहाँ से जो है सारा चीज़ इसका हट गया है, बस केवल उसके जो है हड्डियाँ जो रहते हैं तो वो रह जाते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा कि जो उनका मतलब कि ये सब जो है क्लीनिंग हुआ उनका यहाँ पे, मतलब कि वो जो इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़े हुए थे तो वो सब उनका जो रिमेन्स था वो हटा। तो वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो वो डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब डिकम्पोजर्स जो है तो सारे बॉडी को वो गला सड़ा के जो है डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसीलिए जो नेचर्स के क्लीनर जो होते हैं तो वो डिकम्पोजर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू आपका जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये जो है आपको देखने को मिलेंगे भी डिकम्पोजर्स के अंदर में, कि जैसे डिकम्पोजर्स को जो है इनको डेट्री फोर्स भी बोला जाता है। तो ये जैसे कि जो केमिकल जो होता है ना प्रोड्यूसर से या फिर जो कंज्यूमर से, तो उनका जो भी रहता है केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, और फिर जो है वो उनको रीयूज़ करते हैं। तो इसमें मेनली डिकम्पोजर की बात करें तो बैक्टीरिया और फंगी ही आपके होते हैं। इनको नेचर्स क्लीनर्स भी बोला जाता है, और ये जो है हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंगी ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये जो है जितने भी सड़े गले चीज़ जो रहते हैं तो उन सबको डिकम्पोज करके नेचर से उनको जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा। और बाकी देखिए जैसे कि और भी जो कंपोनेंट जो होते हैं एग्जांपल कौन कौन से होते हैं प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में, डिकम्पोजर्स में, तो ये सब आपको एक बार देखना होगा और याद रखना होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ए फूड चेन, फूड चेन के अंदर में जो है आपको बताना है कि हु गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फूड चेन के अंदर में जो है किसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर्स। तो देखिए अगर ये देखा जाए यहाँ पे ना कि जैसे यहाँ बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का, तो एनर्जी साइकिल का अगर आप पूरा पिरामिड आप देखोगे यहाँ पे, जैसे कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपका सन हो गया। तो इसमें जैसे सन जो है आपका, तो यहाँ पे एनर्जी की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना आपका, तो वो जो है अगर देखा जाए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है ना, तो वो जो है आपका उनपे ज़्यादा होती है। तो एक साइकिल से आप देख सकते हो, ये पिरामिड जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि ये ट्रेंगुलर फॉर्म में है, तो आप देख सकते हो कि सबसे नीचे में आपका जो है तो ये ज़्यादा है, फिर जो घटते हुए क्रम आपका दिखाया हुआ है। तो इस पिरामिड के अंदर में सबसे पहले आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और फिर जो है लास्ट में आपका जो भी रहेंगे तो वो आपका आ जाएगा। तो अगर आप एनर्जी लेवल की अब बात करोगे, जैसे कि यहाँ पे किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो जो प्रोड्यूसर्स है तो इनको देखिए सन से लगभग जो है 10,000 मिला है यहाँ पे। तो इसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे ना, जो मतलब कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको जो है इनके मात्रा में कम मिलेगा, सब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि 1000 किलो कैलोरी मिला। फिर इसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनको देखिए यहाँ पे 100 किलो कैलोरी ही मिला। उसी तरीके से टर्सरी कंज्यूमर है तो इनको देखिए 10 किलो कैलोरी ही मिला। तो इस तरीके से घटता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे कि जैसे फूड चेन के अंदर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसे मिलेगी, तो आप यहाँ से देखिए इजिली बता सकते हो कि जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, या फिर सिंपली आप प्रोड्यूसर्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे, तो उनको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बोला जाए कि किसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, तो उसमें जो है आपका जो आखिरी में होगा, आखिरी में कौन होता है, टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो आगे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टर्सरी कंज्यूमर, तो यही जो है पे लिस्ट में होते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको रिसीव होती है। तो क्वेश्चन देखिए किसी भी टाइप से घुमा फिरा के पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग उसको ईजिली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू द फूड चेन एंड इट इज। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा ना कि जो एनर्जी फ्लो होती है ना इकोसिस्टम के अंदर में जो है आपका, तो ये जो है आपका एक फूड चेन के थ्रू होती है। तो ये देखिए बात तो आपका सही है कि फूड चेन के थ्रू एनर्जी का फ्लो तो आपका होता ही है। पहला आपका प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरीके से आपका होता है यहाँ पे। और ये जो है आपका किस तरीके से होता है, और ये जो है आपका किस तरीके से मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे टू वे फ्लो होता है, या फिर डाउनवर्ड फ्लो होता है, या फिर जो है मल्टी डायरेक्शन फ्लो आपका होता है, या फिर यूनि डायरेक्शन फ्लो आपका होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जैसे एनर्जी फ्लो की बात करते हैं ना हम लोग, जो फूड चेन के थ्रू होते हैं, तो ये जो है आपका एक यूनिट डायरेक्शन में आपका होता है।
ना तो ये टू वे में, ना डाउनवर्ड फ्लो में, ना मल्टी डायरेक्शन में, आपको यूनि डायरेक्शन मतलब जो है एक दिशा में प्रवाह होने वाला आपका होता है। यहाँ पे जैसे कि अगर आपका ग्रास है तो इसको खाने वाला ग्रास ऊपर है, तो यहाँ पे फिर इसको खाने वाला जो है आपका जैसे बर्ड हो, इसको खाने वाला जो स्नैक हो गए, तो इस डायरेक्शन में आपका बढ़ता है। ऐसा नहीं कि ये बाई डायरेक्शन में आपका होगा कि दोबारा से जैसे यहाँ पे जो बर्ड होती है स्नैक को खाएगा, या फिर जो है ये ग्रास ऊपर है तो ये बर्ड को खाएगा, तो इस तरीके से आपका होता नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे आपको हो गया होगा इसके रिगार्डिंग। तो ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक रहता है यहाँ पर आपके प्लांट्स रहेंगे, इसके बाद आपके एनिमल्स आएंगे, तो फिर उसके बाद बैकवर्ड में फ्लो आपका होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द फूड चेन गिवन बिलो एट विच ट्रॉफिक लेवल इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जैसे कि यहाँ पे फूड चेन दिया हुआ है आपका इस डायग्राम में दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन से ट्रैफिक लेवल में जो है सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। तो देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सेकेंडरी कंज्यूमर देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे है। तो इसमें बात करते हैं हम लोग कि दिया हुआ है यहाँ पे आपका जैसे ग्रास आपका दिया हुआ है, ग्रास ऊपर दिया हुआ है, और फ्रॉग दिया हुआ है, और स्नेक दिया हुआ है, और हॉग आपका दिया हुआ है। तो यही सेम देखिए वही चीज़ है जो कि इस एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा। तो पहले आपका ग्रास, ये तो आपका जैसे प्रोड्यूसर हो गया, फिर इसका ग्रास ऊपर है, ये आपका जो है प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर फ्रॉग जो है तो ये जो है आपका इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आपका ये होगा। तो यहाँ पे अगर फ्रॉग की बात किया जाए तो ये किस पोजीशन पे है, तो पहला आपका ग्रास, दूसरा पे ग्रास ऊपर, तीसरे पे फ्रॉग, तो मतलब ये जो आपका थर्ड पोजीशन पे आपका ये हो गया। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो है आपका यहाँ पे टू जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी पूछे कि जैसे बोल दिया कि प्रोड्यूसर कौन सा ट्रॉफिक लेवल पे है, तो वो जो है आपका पहले ही हो जाएगा। तो किसी भी टाइप से पूछे क्वेश्चन आप लोग उसको इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी करने में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि अ पिरामिड ऑफ नंबर इज शोन बिलो विच गेट्स द लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स फूड। तो यहाँ पे देखिए गेट्स नहीं, गेट्स आपका होगा एक्चुअली यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देखिए पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ पे एक्चुअली दिखाया गया हुआ है, जिसमें कि बोल रहा है कि किसको जो है लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी उसके फूड से, मतलब जो उसका भोजन होगा उसमें कौन किसको सबसे कम मिलेगी। तो अब जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है ना पिरामिड आपका, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है जैसे कि लीव्स है, यानी कि जो पत्तियाँ हैं, तो इनको देखिए बोल रहा है कि 1000 किलो कैलोरी मिल रही है, कैटरपिलर को 200 मिल रही है, और बर्ड दिया हुआ तो इसको 10 मिल रही है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ना तीनों में से देख के, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मिलने वाला है तो इसमें से तो वो जो है आपका बर्ड को ही मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिव्स को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, कैटरपिलर को जो है उसके बाद मिल रहा है, और सबसे कम जो मिल रहा है यहाँ पे बर्ड्स को मिल रहा है। तो इसमें फोर जो है राइट आंसर बर्ड आपका हो जाएगा। ऑल थ्री गेट इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए तो आपका होगा ही नहीं यहाँ पे। और यहीं पे अगर मैक्सिमम बोलता है तो मैक्सिमम आपका हो जाता है यहाँ पे लिव्स हो जाता है। तो काफ़ी सिंपल है ये चीज़, ऑलरेडी जो है हमने आपको पहले बताया भी होगा इसके रिगार्डिंग। और बाकी देखिए यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो ये सब जो है आपको एक बार समझना भी होगा। देखिए पिरामिड जो होते हैं तो ये रिलेशनशिप दिखाता है यहाँ पर आपका कि किस तरीके से जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे बायोमास का, एनर्जी का, प्रोडक्टिविटी जो है किसको कितना मिल रहा है, किसको कितना क्या है, और इसका पोजीशन जैसे अपराइट या जो है इन्वर्टेड है, तो किस में अपराइट होता है, किस में इन्वर्टेड होता है। तो ये सब आपको जानना होगा, ये अपराइट का पोजीशन है और ये इन्वर्टेड टाइप का पोजीशन है। तो यहाँ पे जैसे पिरामिड्स होते हैं तो पिरामिड ऑफ डिफरेंट होते हैं, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर का भी, पिरामिड ऑफ एनर्जी का भी। तो नंबर मतलब कि ये संख्या के अकॉर्डिंग होती है कि जैसे किसकी संख्या किस तरीके से जो है आपका होता है, सबसे ज़्यादा है तो वो आपका सबसे नीचे होगा। तो इसमें हमेशा अपराइट में या फिर जो इन्वर्टेड में आपका हो सकता है, ये दोनों तरीके से। तो जिसमें ज़्यादा रहेगा आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा यहाँ पर है, ऊपर कम होते जा रहा है, तो मतलब संख्या ज़्यादा यहाँ पे होंगे। तो ये जो है नंबर में आपको वो सारे चीज़ दिखाएंगे। और एनर्जी पिरामिड का रहेगा तो इसमें दिखाएगा कि इसको कितना एनर्जी मिल रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं यहाँ पे। तो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या एग्जांपल होते हैं, और बाकी जो है पिरामिड ऑफ जो आपका एनर्जी है उसमें कौन होते हैं, तो ये सब जो है आपको एक बार पूरा समझना होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ कैन ए फूड चेन कंप्राइजिंग ग्रास, गोट एंड ह्यूमंस कैन बी कोरिलेटेड, ह्यूमंस बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि जैसे एक फूड चेन है जिसमें कि एक ग्रास है, बोला है ग्रास है, गोट है, और साथ में जो ह्यूमंस है, इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो देखिए फूड चेन में जो है आपका हमेशा प्राइमरी, जैसे कि इसमें प्रोड्यूसर से ही पहले शुरुआत होगा,
तो ग्रास जो है आपका क्या होगा, ये प्रोड्यूसर्स हो जाएगा। तो पहले तो आपका देखिए ग्रास ही आपका आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले ह्यूमस दिए हुए तो होगा नहीं, इसमें गोड दिए हुए भी नहीं होगा, ह्यूमंस इसमें दिए भी नहीं होगा। अगला देखिए ग्रास दिया हुआ है तो पहले ग्रास से शुरुआत होगा, तो एक ही ऑप्शन ही आपका बचा जिसमें दिया हुआ है ये, तो इस तरीके से 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग्रास को जैसे खाने वाले गोट हो जाएगा, और फिर जैसे कि देखिए गोट खाने वाले भी जैसे ह्यूमंस होते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो आपका जो है इस तरीके से सीक्वेंस में आपका ये आ जाएगा फूड चेन। तो इस तरीके से जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि फ्यू ऑफ द डिलीशियस एडिबल फिश आर नॉट बिकमिंग इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है ना कि कुछ जो है खाद्य पदार्थ के जो होते हैं ना, तो वो लुप्त होने के, जैसे कि वो लुप्त प्राय हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके कारण नहीं है कि कौन सा कारण यहाँ पे नहीं है। तो जैसे कि दिया हुआ है ना, डिस्ट्रक्शन टू देयर हैबिटेट, राइजिंग ऑफ द ओशियन लेवल्स, या ओवर फिशिंग बाय ह्यूमन, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स। तो देखिए यहाँ पे जैसे फिश जो भी है, चाहे कोई भी चीज़ हो, प्राणी हो, तो उनका देखिए विलुप्त होने का कारण जैसे बहुत सारे तो होते ही है यहाँ पे, लेकिन कुछ एक ऐसा कारण भी होता है जो कि उसका वो नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी फिश के रिगार्डिंग पूछा हुआ है कि कुछ जैसे डिलीशियस एडिबल जो फिशेस हैं, तो वो जैसे विलुप्त तो होते ही हैं बहुत सारे कारणों से, लेकिन कौन सा एक ऐसा कारण है जो कि उनके लिए ये एक इंडेंजर्ड नहीं है, मतलब उनके लिए विलुप्त होने का ये जो है कोई संकेत है एक्चुअली, मतलब ये जो कोई कारण नहीं है। तो पहला देखिए बोला डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। तो देखिए किसी का अगर हैबिटेट या फिर उनका घर उजड़ जाए तो जाहिर सी बात है, तो ये तो उनके लिए एक इंडेंजर्ड सिचुएशन तो रहेगा ही रहेगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। अगला देखिए बोला है राइजिंग ऑफ ओशियन लेवल्स। तो देखिए अगर ओशियन का लेवल अगर राइज होता है ना, तो इनसे देखिए फिशेस को कोई नुकसान नहीं है, मतलब इनके लिए कोई एक इंडेंजर्ड या कोई जो है लुप्त होने का कोई कारण नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि ओशियन का राइजिंग अगर सी लेवल होगा तो ये ह्यूमंस के लिए दिक्कत है, ना कि फिश के लिए। तो ये जो है आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी आप और देखोगे ना यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है, तो आपको उससे देखते ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे यही होना चाहिए। तो अगला जैसे दिया हुआ है ओवर फिशिंग बाय ह्यूमन। तो देखिए अगर ओवर फिशिंग करेंगे ह्यूमंस, तो जाहिर सी बात है इससे भी संख्या इनका कम होगा, और वो जो है इंडेंजर्ड भी लिस्ट में आपके आ जाएंगे। अगला देखिए नेचुरल डिजास्टर आने से तो कोई भी नहीं बचेगा, तो ये भी तो कारण आपका है ही एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो कारण नहीं है, तो वो है आपका राइजिंग ओशियन लेवल्स का। तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, अगर आपको जैसे कि नेचुरल जो भी चीज़ें हैं, फिनोमिना जो होते हैं वो सब आपको पता होगा, तो आप लोग इसको इजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू मार्क द इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है ना कि जैसे पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए जो सरकार ने आरंभ क्या किया है, जैसे बोल रहा है यहाँ पे दिया ऑप्शन में वाटर मार्क, एग मार्क, इको मार्क, या फिर आईएसआई मार्क। तो देखिए गवर्नमेंट ने जो है जो मार्किंग किया है ना, तो वो इसने स्टार्ट किया इको मार्क देना। मतलब इको मार्क जैसे रहता है ना आपका, तो ये जो है बताता है कि वो जो है आपका इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको देखिए लॉन्च किया था इको मार्क स्कीम को 1991 में, और इसको देखिए रिसेंटली अपडेट भी किया गया था 2024 में, जिससे कि देखिए ये आइडेंटिफाई हो जाए कि जैसे इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन सा है, और इसको प्रमोट करने के लिए भी जो है इन्होंने इसको जो है अपडेट भी किया था एक्चुअली में। जैसे कि देखिए इसमें मेन चीज़ रहता है ना, यहाँ पर ये एम किया जाता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो तो वो जो है आपका कंजप्शन के लिए है कि नहीं है, वो उसको इनकरेज किया जा सकता है यहाँ पे, और उसका प्रोडक्शन के लिए भी इनकरेज किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ जो है इको मार्क के थ्रू दिया जाता है, इको प्रोडक्ट्स या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है वो। तो ये जनरली इको मार्क्स द्वारा जो है ये होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। तो ये जो है मार्किंग किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन सीरीज, आपका कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग भी कमेंट करके बता देना। और बाकी देखिए अगर आपका जैसे मार्क्स कम आ रहा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है ऐप का, जिससे कि आप लोग इनरोल करके अपना अभी भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और पीडीएफ भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोग उससे जो है रिविजन करके अपना तैयारी कर सकते हो। तो इसी तरीके से सेशन जो है आपका ये कंटिन्यू रहेगा आगे भी।